तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है काफ़ी डिमांडिंग वीडियो होने वाली है जामिया के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जामिया का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर इस पे वीडियो बना दो। कन्फ्यूजन हो रही है कि किस तरीके से चेंज आया है। देखो ज़्यादा चेंज नहीं आया है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ चेंज आया भी है तो थोड़ा बहुत चेंज आया है। जैसे कि आपका चेंज आया है अप्लाइड आर्ट के अंदर, एक मेजर चेंज देखने को मिला है जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला था। बाकी देखो एग्ज़ाम आपकी 3 होने वाले हैं, ठीक है। 3 आपके एग्ज़ाम है, एक तो आपका थ्योरी का होगा, ठीक है। उसके बाद 2 आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। अब जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम है उसके क्या नंबर दे रखे हैं इन्होंने। क्या आपके अंदर है एक आर्टिस्ट बनने का जुनून? क्या आप अपनी कल्पना को कैनवस पर उतारना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करिए आर्ट इनसेन अकेडमी, जहां कल्पना बनती है कला। सौरभ सर आपको सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस सभी मेथड्स, जहां बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक सभी के लिए है कुछ खास। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, 2 और 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज और BFA एंट्रेंस प्रिपरेशन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज से लेकर 2 and 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज तक। और अगर सपना है BFA में एडमिशन का, तो हमारे BFA एंट्रेंस प्रिपरेशन के साथ उस सपने को सच करने का टाइम आ गया है। हम गाइड करते हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल से सीख रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं एक थ्राइविंग आर्टिस्ट कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका। तो देर किस बात की है, आज ही एनरोल करें आर्ट इनसेन अकेडमी में। अपनी कला को बनाएं इनसेन। कॉन्टैक्ट अस नाउ। ठीक है, जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का दे रखा है और प्रैक्टिकल के 2 एग्ज़ाम हैं। जैसा कि आप देखते हो कि जब आप खोलते हो उसके अंदर तो लाइव स्टडी आती है, लाइव ड्राइंग, और आती है कॉम्पोजिशन। ठीक है, 30-30 मार्क्स के दोनों जो है एग्ज़ाम दे रखे हैं। थ्योरी के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ों पे बात करेंगे। थ्योरी के अंदर आपके आएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली जनरल अवेयरनेस क्या है, एक तरह से करंट अफेयर है आपका कि करंटली क्या चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे गिबली आर्ट के ऊपर बहुत चल रहा था तो गिबली आर्ट के आर्टिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में, उसको कब ऑस्कर मिला था, इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा, जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं जैसा कि आप सभी जानते हो करंटली, उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं जो करंट अफेयर के अंदर आते हैं। जो करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं ये आपको नेट से मिलेंगे। देखो करंट अफेयर आप किसी बुक से नहीं पढ़ सकते क्योंकि करंट अफेयर करंट होते हैं, फिर उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। तो करंट में जो इसी साल के करंट अफेयर्स हैं, जो 1 साल पहले के हैं, वो दोनों पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे डालो या फिर इंटरनेट पे डालो, आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद इंडियन कल्चर, ठीक है, और हेरिटेज, यानी कि जो भी इंडियन कल्चर जो आपकी 12th की बुक में है ना, ठीक है, उसके बारे में आ सकता है। और जितनी भी पुराने किले बने हुए, जैसे ताजमहल बना हुआ है, जितनी भी ये किले वगैरह बने हुए हैं, इनके बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो पुराने जैसे शाहजहाँ हो गया, अकबर हो गया, इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो राजा महाराजा होते थे, अशोक सम्राट, इनके बारे में पूछेगा वो, जो कि आपकी हिस्ट्री रहती है थोड़ी सी, ठीक है। इंडियन कल्चर के बारे में बोल रहा है ना ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फाइन आर्ट्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पूछ सकता है। परफॉर्मिंग आर्ट बेसिकली आपका मूवी, डांस, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आता है परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर। अब इसके अंदर म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, डांस से रिलेटेड पूछ सकता है, जैसे कि माइकल जैक्सन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। कोई पॉप डांसर है, जस्टिन बीबर के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बारे में, इसके बारे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और तानसेन वगैरह हो गए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछली बार कुछ बहुत ज़्यादा करंट मूवीज से आए थे, आई थिंक हैरी पॉटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन कैसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। पिछली बार इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही अ, ऐसे क्वेश्चन मूवी से रिलेटेड कि इस मूवी का नाम बताओ, उस मूवी का नाम बताओ, और बच्चे तो पढ़ के गए थे ना, उन्होंने तो मूवी नहीं देखी एक भी, और वो मूवियों के बारे में पूछ रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपनी तैयारी पूरी तरीके से लेके चलनी है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ आर्ट, जो आपकी 12th की बुक का है, उसमें से सारा आएगा। आर्टिस्टों के, अब इसमें आर्टिस्ट एंड वर्क के बारे में पूछ रहा है, यानी कि आर्टिस्टों के बारे में पूछ रहा है। जो जो आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं आज के टाइम के, उसके बारे में पूछ रहा है, या पुराने टाइम के जैसे अशोक नहीं, अनीश कपूर हो गए, ठीक है। और अनीश कपूर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। एम एफ हुसैन, तैयब मेहता, राजा रवि वर्मा, वैंगो, पिकासो, जो मेन स्ट्रीम के आर्टिस्ट हैं उनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। पिकासो, ब्राक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
उसके बाद आपका जो है आर्ट मटेरियल्स एंड मेथड्स जो कि प्रैक्टिकल के ऊपर आएगा। आर्ट मटेरियल जैसे एचबी पेंसिल हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, और एटीबी पेंसिल जो है वो हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है। 3 प्राइमरी कलर कौन से हैं, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछेगा, ठीक है? वाटर कलर क्या होता है, ठीक है? वाटर कलर बेसिकली ओपेक कलर है या फिर ट्रांसपेरेंट कलर है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो ये सारे बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इन्होंने दे रखा है ना पॉइंटर्स, इन पॉइंटर्स के अराउंड ही आपको सारे क्वेश्चंस जो है अपने तैयारी करनी है थ्योरी की अच्छे से। बेसिकली काफ़ी सारा कंटेंट हो जाता है ये, ठीक है? करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा राजा कहाँ था, क्या चीज़ें होती हैं, ये सब क्वेश्चन आपके बारे में पूछा जा सकता है। कौन सी नदी कहाँ से बहती है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जीके वाले जो होते हैं, ठीक है? कौन सा प्राइम मिनिस्टर कब बना, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल के ऊपर जो पॉइंटर्स आपको दे रखे हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका बैलेंस, मूवमेंट, रिदम, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशंस, प्रपोर्शंस। अब हम जाते हैं सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस में क्या चेंज आया, ठीक है? कुछ चीज़ें इसके अंदर लाइफ स्टडी के ऊपर। अब लाइफ ड्राइंग जो आपकी आएगी वो किस किस के अंदर दे रखी है आपको, वो आपको दे रखी है बेसिकली आर्ट एजुकेशन के अंदर दे रखी है आपको। लाइव ड्राइंग आएगी, कॉम्पोजिशन आएगा, उसके बाद थ्योरी का एग्ज़ाम आएगा। अब बच्चे परेशान इसलिए हैं क्योंकि पेंटिंग वाला जो आपका है ना सिलेबस, वो अपडेट नहीं किया, ठीक है? स्कल्पचर वाला सही से अपडेट नहीं करा, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। देखो, पेंटिंग में भी लाइव ड्राइंग आएगी, ठीक है? और 99% चांस है कि पेंटिंग में भी लाइव ड्राइंग आएगी, बिकॉज जब आर्ट एजुकेशन में वो दे रखी है तो पेंटिंग में भी वही देंगे, तो परेशान मत हो कि सिलेबस नहीं आया है। दूसरी बात, स्कल्पचर के अंदर आपको क्ले देंगे, आपको स्कल्पचर बनाना होगा उसके अंदर। सीधी सी बात, ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये डिफरेंसेस हैं आपके। और मेजर जो डिफरेंस है वो आपका अप्लाइड आर्ट में देखने को मिलता है, जो आज तक कभी हुआ नहीं है, वो हुआ है बेसिकली इस बार। इस बार आपको अप्लाइड आर्ट के अंदर स्टिल लाइफ बेसिकली दी गई है, और हमेशा लाइव ड्राइंग आती थी, लेकिन इस बार स्टिल लाइफ ऐड करी है इन्होंने। और डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया है। डिज़ाइन में क्या चेंज किया है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? 30 मार्क्स का आपका डिज़ाइन है, ठीक है? और 30 मार्क्स की आपकी स्टिल लाइफ है जो अप्लाइड आर्ट में दी जा रही है। स्टिल लाइफ वही जैसे कि आप कॉलेज ऑफ आर्ट में करते हो, स्ट्रोक से शेडिंग सामने रखी हुई है, उसको बनाना है A2 साइज़ के पेपर पे, वही है, पेंसिल से आपको बनाना है सेम। डिज़ाइन के अंदर ये थोड़ा चेंज किया है इन्होंने कि इसके अंदर जो आपको डिज़ाइन दे रखा है इसमें बता रखा है डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन, क्रिएट अ कॉम्पोजिशन यूजिंग एंड ओवरलैपिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? वन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? एनिमल हो गया या फ्लावर्स हो गए, ठीक है? एंड वन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि किचन अप्लायंस, स्टेशनरी, मटेरियल्स। तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है आपका, ये ओवरव्यू दे रखा है क्वेश्चन का, ठीक है? उसके अंदर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे कि किचन अप्लायंस आ सकता है, ठीक है? कि ये आपको यूज़ करना है, साइकिल यूज़ करनी है, और कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट या पेड़ आ सकता है, पेड़ के साथ इसका डिज़ाइन करना है। अब इसके अंदर लोगो डिज़ाइन नहीं दे रखा है, ठीक है? तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि इन्होंने लोगो डिज़ाइन ना देकर एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आपको कंपोज करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर ये एक चेंज आ रखा है जो एग्ज़ाम में दे रखा है। वहाँ जाके परेशान मत हो जाना कि लोगो डिज़ाइन क्यों नहीं आया। इस बार लोगो डिज़ाइन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पेपर में दे ही नहीं रखा लोगो डिज़ाइनिंग आएगा कि नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं है। प्लस उसके अंदर ये दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मीडियम क्या रखना है, ब्लैक एंड वाइट और कलर, यानी कि या तो कलर में बना सकते हो उसको, कलर में पोस्टर कलर यूज़ होते हैं आपके, या तो फिर ब्लैक एंड वाइट में यानी कि इंक से बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपका क्या है, असाइनमेंट क्राइटेरिया, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ये इधर मेरा हाथ है, इधर इसके ऊपर एक और हाथ आ रखा है, ऐसे पूरा नहीं ढका हुआ, इतना आधा, ऐसे आधे से थोड़ा कम, ये ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग आपको ऑब्जेक्ट की करनी है, ठीक है? और नीटनेस रखनी है, ठीक है? प्रेजेंटेशन में। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस, प्रपोर्शन एंड रिदम। प्रपोर्शंस आपके सही हो, ठीक है? रिदम आपकी सही हो, रिदम जो आप बना रहे हो, और जो बेसिकली आप नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का आपको सही से ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान, नेगेटिव स्पेस खाली पेपर को आप नेगेटिव स्पेस बोल दो, पॉजिटिव स्पेस जिसके अंदर आप कुछ भी बना रहे हो पॉजिटिव स्पेस, उसको आपको बैलेंस करके रखना है, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप पेपर से बाहर जा रही चीज़ें सही से नहीं हो रही, एक जगह पूरी खाली पड़ी है, एक जगह थोड़ा सा कर रखा है आपने,
तो उसमें कॉम्पोजिशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके यूज़ होते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस के अंदर चेंज हुआ है। आई होप कि आपको अपडेट मिल गई होगी और अच्छे से मैंने आपको समझा दी होगी सारी चीज़ें। डिज़ाइन के अंदर एक मेजर चेंज है जिसमें कि आपको लोगो देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ डिज़ाइन आएगा बनाने के लिए। और डिज़ाइन में भी बेसिकली पहले आता था कि सर्कल बनाओ, शेप्स बनाओ, इसको करो, लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिए हैं, ऑब्जेक्ट बनाओ और लिविंग ऑब्जेक्ट साथ में बना सकते हो। एनिमल, अगर एनिमल आ गया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? फिश वगैरह कुछ भी दे सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है, बना बना के प्रैक्टिस करनी है, मेमोरी में रखना है इन चीज़ों को, ठीक है? और इस चीज़ के लिए आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो हमारी क्लासेस अभी वर्कशॉप चल रही है, बेसिकली मैंने जामिया के लिए वर्कशॉप अनाउंस करी है और 13 मई को आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ले सको और अपनी इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जो भी चीज़ आप सीख रहे हो ना, उसको फटाफट से सीख के अपडेट कर सको। वर्कशॉप के अंदर आपको फटाफट चीज़ें सिखाई जा रही हैं ताकि आप एटलीस्ट एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें करके आ पाओ, आप एग्ज़ाम दे पाओ अच्छे से, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो इसलिए वर्कशॉप आपके लिए करी गई है ये, और 13 मई तक आपकी वर्कशॉप है, बिकॉज़ एग्ज़ाम चल रहा है आपका, तो तब तक आपकी वर्कशॉप कंडक्ट करी जाएगी। तो उससे पहले आपको क्लासेस को जॉइन करना है, ठीक है? जो जितना जल्दी क्लासेस को जॉइन करेगा उतनी ही आपको ज़्यादा क्लासेस मिलने का आपको बेनिफिट्स मिल पाएगा, ठीक है? तो वर्कशॉप का लिंक जो भी आपको जॉइन करना है, आप अकेडमी के नंबर में मैसेज कर सकते हो, नीचे आपको नंबर शो हो रहा है, ठीक है? कि आपको जामिया की वर्कशॉप जॉइन करनी है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाएँगी, ठीक है? मिलते हैं फिर क्लासेस की आपको हेल्प हो गई होगी इस वीडियो से, ठीक है? जो भी अपडेट्स हैं ये वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बाकायदा कि क्या-क्या चीज़ें करनी है। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना वीडियो को, ठीक है? ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपडेट, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी गई है, ठीक है? आगे मैं और भी वीडियो डालूँगा, ठीक है? ताकि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखना और हमारी बीएफए एंड टेस्ट की कम्युनिटी को ज़रूर से ज्वाइन करना। कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जामिया की वर्कशॉप के लिए अकेडमी के नंबर पर ज़रूर से मैसेज कर देना, बिकॉज़ अब टाइम नहीं है, ठीक है? आपको जल्द से जल्द सुधार करना है अपने काम में।